कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जो एक साथ दो जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ वो भारत के राजस्थान का रहने वाला रविंद्र कौशिक था और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान आर्मी का एक सम्मानित अफसर। ये कहानी है द ब्लैक टाइगर की। कहानी की शुरुआत होती है 1971 के बाद। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया था। पाकिस्तान के लिए यह हार एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। रॉ, जो अभी नई नई बनी थी, उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि पाकिस्तान सीमा के उस पार क्या साजिश रच रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को समझ आ गया था कि अगर पाकिस्तान के इरादों को जानना है तो हमें वहां कोई अपना आदमी भेजना होगा। एक डीप कवर एजेंट। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में श्रीगंगानगर में हुआ था। पिता इंडियन एयर फोर्स में थे, इसलिए देशभक्ति उनके खून में थी। 1973 में वो लखनऊ में एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक में उन्होंने एक ऐसे भारतीय फौजी का रोल किया था जिसे चीन की आर्मी पकड़ लेती है। टॉर्चर सहने के बावजूद अपने देश के राज नहीं खोलता। किस्मत देखिए, उस हॉल में कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो ताली बजाने नहीं बल्कि टैलेंट ढूंढने आए थे। वो रॉ के अफसर थे। उन्होंने देखा कि रविंद्र के अंदर एक अलग ही काबिलियत है। नाटक खत्म होने के बाद उन्हें बैक स्टेज अप्रोच किया गया। क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र कौशिक शुरू से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए बिना सोचे उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। रविंद्र कौशिक की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उनका नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई। रविंद्र ने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखा और इस्लाम की बारीकियों को समझा। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। इसके बाद रॉ ने उन्हें आजमाने के लिए 7 से 8 देशों में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजा। इस दौरान उन्होंने अपना काम शानदार तरीके से किया। अब रॉ को भरोसा हो गया कि रविंद्र कौशिक अब पूरी तरह से तैयार है। 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक ने बॉर्डर पार किया। सबसे पहले उन्होंने वहां अपनी पहचान पक्की करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश की। पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। पहले ही प्रयास में इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड अफसर के तौर पर तैनात किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी। सब जानकारी वो भारत भेजते रहे। अपनी रिपोर्ट्स भेजने के लिए रविंद्र को पोस्टल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता था। अपनी कवर को और मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां शादी भी कर ली। उनकी पत्नी का नाम था अमानत, जो एक स्थानीय लड़की थी। उनका एक बेटा भी हुआ। अब नबी अहमद शाकिर पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुके थे। उनकी पत्नी को भी ये नहीं पता था। एक तरफ वो भारत के लिए अपना फर्ज निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी काबिलियत से पाकिस्तानी अफसरों का भरोसा जीत रहे थे। जल्द ही उन्हें तरक्की मिली और वो मेजर बना दिए गए। एक भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना ये रॉ के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो रॉ को ऐसी खबरें भेज रहे थे जो किसी और के लिए नामुमकिन थी। उस वक्त डॉक्टर AQ खान पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। इसके अलावा वो आर्मी की मूवमेंट की खबर देते थे। उनकी वजह से भारत ने कई बार पाकिस्तान के अचानक हमलों को रोका। राजस्थान बॉर्डर पर होने वाली कई साजिशें उनकी वजह से नाकाम हुई। सितंबर 1983 रॉ को रविंद्र तक कुछ जरूरी संदेश पहुंचाना था। उन्होंने एक नए और कम तजुर्बे वाले एजेंट को चुना जिसका नाम था इनायत मसीह। जैसे ही इनायत पाकिस्तान पहुंचा, ISI की नजर उस पर पड़ गई। इनायत मसीह को पकड़ लिया गया। वो टूट गया। दर्द के मारे उसने उगल दिया कि मेजर नबी अहमद असल में रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक हैं। पहले तो पाकिस्तानी अफसरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि रविंद्र एक मेजर थे। उन्हें बिना सबूत के पकड़ना मुश्किल था, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया गया। इनायत ने रविंद्र को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया, इसलिए वो वहां चले गए। जैसे ही दोनों ने बात शुरू की, वहां छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने रविंद्र को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को सियालकोट ले जाया गया। 2 साल तक 1983 से 1985 तक उन्हें लगातार टॉर्चर किया गया, लेकिन रविंद्र कौशिक टूटे नहीं। लेकिन उन्होंने सारे राज अपने सीने में दबाए रखे। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। अगले 16 साल तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रहे। एक छोटी सी कोठरी, खराब खाना और बीमारी। उन्हें TB हो गया और दिल की बीमारी भी हो गई। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो सरकार कह देती है हम इस आदमी को नहीं जानते। भारत सरकार ने भी यही किया। रविंद्र कौशिक को आधिकारिक तौर पर अपना मानने से मना कर दिया गया, लेकिन रविंद्र ने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने चुपके से अपने घर वालों को चिट्ठियां लिखी और तब उनके परिवार को पहली बार पता चला कि पाकिस्तान में एक जासूस थे। इन चिट्ठियों में एक टूटे हुए दिल का दर्द था। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? रविंद्र 18 साल तक वो जेल में सड़ते रहे। 21 नवंबर 2001 ठंड का मौसम था। मियां वाली जेल की ठंडी दीवारों के बीच द ब्लैक टाइगर की सांसें थम गई। वो सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत पर कोई सलामी नहीं दी गई, कोई तिरंगा उनके जिस्म पर नहीं ओढ़ाया गया। उन्हें जेल के पीछे
एक गंदे से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी हिम्मत और उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।